4:119 ओपन करो ना, क्या हुआ? आई नहीं स्क्रीन पर? नहीं तो नहीं आई अभी। हाँ अभी आ गई जी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें दादा कितना खतरनाक चैलेंज दिया है इसने। और इसमें ये और वो भी जो है, वो चैलेंज का भी जो है, एक तो चैलेंज होता है, एक चैलेंज में वो जो है ताकीद होती है। अच्छा, ये जितने अल्फाज आए हैं ना, उनमें तीन चैलेंज है, हर एक लफ्ज में तीन चैलेंज है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। वला उदिल्लन्नहुम, ये जो है ला जब आता है किसी भी जो है किसी भी फेल पर, तो लाम के इजाफे से उस फेल में ताकीद, सख्ती पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है उदिल्लन्ना, ये नून पर जो तशदीद आ गई है, शद्दा, इसका मतलब ये दो ताकीदें हैं। तो एक एक लफ्ज में दो ताकीदों के साथ चैलेंज कर रहा है शैतान। किससे? अल्लाह से कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं जरूर बिजरूर उन्हें राह से बहकाता रहूंगा, और जरूर बिजरूर उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और जरूर बिजरूर उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, और जरूर बिजरूर कहूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। ये कैसे चैलेंज है यार, शैतान कर रहा है, जरा देखें। और आपने देखा है कि सारे काम हो रहे हैं ना, कौन जीत गया? शैतान जीत गया ना। सारे काम शैतान करवा रहा है लोगों से, मोमिनों से करवा रहा है भाई। आप गौर कर रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, खतरा क्या है? क्या है? बिल्कुल देखें एक अल्लाह के स्ट्रक्चर को, अल्लाह की जो है जो सांचे को बिगाड़ना है या नहीं, मुझे बताओ, है ना? बिल्कुल। देखें एक चीज, देखिए मैंने गौर की, हाँ मैंने एक चीज गौर की कि 95 की 1 में लकद अल खल्क आता है, और 4 की 119 में भी खलक शब्द है। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। देखें क्या बात है, अंदाज देखें आप, यानी उसमें उसका अंदाज देखें। मैं उनको जरूर बिजरूर क्या करूंगा? उनको हुक्म दूंगा कि वो जरूर बिजरूर अल्लाह की तखलीक में, अल्लाह के बनाए गए सांचे में बदलाव कर देंगे। खतरा क्या है फिर? खतरा क्या है? बदलाव नहीं है नहीं? बताओ मोमिन, जवाब दो, मोमिन जवाब दो। मैं अरे कोई तो जवाब दो यार इसका। बरसों से जो है मैं मोमिनों के सामने ये सवाल रखता रहा हूं, उलमा के सामने, चुप हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, आग बगोला तलमलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं होता, कोई भी जवाब नहीं है। मैं तो कुरान की आयत पेश कर रहा हूं ना भाई। खतना जिसे कहा गया, पहली बात तो खतना का कोई जिक्र, कोई हुक्म कुरान से नहीं है, बल्कि कुरान तो उल्टा उसको जो है, अगर इन आयतों को अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो सरासर शैतानी अमल है। क्या कहते हैं अब्दुल हमीद साहब, क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, हाँ, शैतान की मर्जी से हो रहा है। मर्जी भी कैसी, देखिए वो कैसा चल, मैं आपको बोला ना, इसमें जितने भी अफाल आए हैं, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न। देखें 1 2 3 4 5 6 अल्फाज, और हर लफ्ज तीन ताकीदों के साथ आया है। सोचने की बात है, क्या कैसी आयत है, क्या बात है इसमें, क्या अंदाज अपनाया है। डायरेक्ट चैलेंज कर रहा भाई उन्हें शैतान। जरा देखें उसकी हिम्मत, उसकी जुर्रत को तो दाद दें आप। अरे भाई मेरा तो आइडियल है, शैतान आइडियल है। दम हो तो ऐसा हो, कोई बात करे तो ऐसी करे डंके की चोट पर, हाँ दुनिया हिल जाए। शैतान मेरा आइडियल है, याद रखो। बात करना तो शैतान की तरह करो, यानी मोमिनों के मुंह बोले खालिक कायनात के सामने शैतान डट गया, और 5 जो है अल्फाज 3 ताकीदों के साथ जो है डंके की चोट पर कह रहा है। यह है शैतान। अल्लाह की बोलती बल है, अब देखें जरा, अल्लाह की बोलती बल है इस आयत में। शैतान मतलब ये सिर्फ कुरान वाला शैतान, हाँ? दूसरा शैतान बुरा हो सकता है। नहीं, असल में कुरान के शैतान की बात कर रहा हूं, कुरान की अल्लाह की बात कर रहा हूं। बात तो हमारी जो है कुरान के हवाले से ही होती है ना भी। हमारा जो है हम जो सर्कल है हमारा, कुरान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखें
कुरान के बाहर ना तो अल्लाह का कोई वजूद है न शैतान का कोई वजूद है, ये बात तो है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट चूंकि कुरान है इसलिए हम उस पर बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बात तो है, मगर अब क्या किया जाए हमारे मोमिन भाइयों का कि वो चले आ रहा है। इसका मतलब ये कुरान की वो जो शैतान के जो है जो चैलेंज पर जो है अमल कर रहे हैं, शैतान की जो है उसने ताकीद से जो है जो चैलेंज किया है वो हुक्म देगा जरूर मैं हुक्म दूंगा कि अल्लाह की तखलीक में बदलाव करें, है ना जी। चले भाई, और कौन है? अच्छा दादा जी, और क्या कहोगे भाई? एक छोटी सी एक बात और है कि चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 26 में एक बात कहता है कि अल्लाह को शर्म नहीं आती, वो नहीं शर्माता मिसाल देते हुए। हाँ, इन्नल्लाह ला यस्तहयी यानी क्या है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, ये कुरान में आई है कि अल्लाह नहीं शर्माता। जी, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, एक दफा क्या हुआ आपको मालूम है अब्दुल हमीद साहब, मैं हमारे एक आलिम दीन है, मुझसे उम्र में थोड़े कुछ ज्यादा ही है वो, तो मैं कुरान की आयत पढ़ते हुए जो है मैं उनके सामने ऐसे ही पूछ लिया, मैं कुरान की आयत का हवाला नहीं दिया, मैं डायरेक्ट पूछा भाई जो नहीं शर्माता उसको क्या कहते हैं? तो वो जो है बरमला कहें, बेशरम। अच्छा, वो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो शख्स नहीं शर्माता उसको आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया उसको बेशरम कहते हैं। सुने आप अब्दुल हमीद साहब? जी बिल्कुल सर। जो शख्स नहीं शर्माता उसको क्या कहते हैं? बेशरम। तो उन्होंने कहा ऐसा, तो फिर मैंने जो है कुरान की ये आयत पेश की, तो मैंने कहा ये जरा पढ़िए, उन्होंने पढ़ा, तो फिर जो है मैंने कहा जरा इसका तर्जुमा कीजिए, उन्होंने तर्जुमा कर दिया, अल्लाह नहीं शर्माता। मैंने कहा अभी आपने कहा कि जो नहीं शर्माता उसको क्या कहते हैं? तो चुप हो गए, तो गुस्सा उनको गुस्सा आ गया भाई। तो खैर बहरहाल ये बात है, और क्या कहोगे भाई?